हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो हम लोग मीडियन यानी माध्यिका निकालना सीखेंगे। तो अभी जो हम लोगों ने माध्यिका निकालना सीखा है उनके क्लास कैसे होते हैं जरा समझो। क्लास दो तरह के होते हैं। कैसे क्लास? एक आपका इंक्लूसिव सीरीज होता है और एक आपका एक्सक्लूसिव सीरीज होता है। इसमें एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, ये 0 से 10, फिर यहाँ पर 10 से 20, फिर यहाँ पर 20 से क्या होता है 30। इस तरीके के क्लासों को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। अब एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, जैसे 0 से 10 लिखा है तो जो यहाँ पे संख्या लिखी रहेगी वही संख्या यहाँ पर भी आपको मिलेगी। अब जो संख्या यहाँ पे लिखी है वही संख्या यहाँ पर आपको मिलेगी। लेकिन इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, जैसे 0 से 10 लिखा है तो अब ये वाली संख्या यहाँ पे नहीं मिलेगी। 10 से अगली वाली संख्या आपका लिख देगा, जैसे 11 से 20 लिख देगा। अब ये संख्या 20 यहाँ पे नहीं मिलेगी, यहाँ पे लिख देगा 21 से 30 लिख देगा। तो ऐसी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही प्रश्न सीखेंगे, कैसे इंक्लूसिव सीरीज का मीडियन कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है। प्रश्न आपका क्या है, वर्ग अंतराल दिया है, आवृत्ति दी है। आवृत्ति को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं यानी फ्रीक्वेंसी। तो इसका वर्ग अंतराल 160 से 162, इसकी फ्रीक्वेंसी 15 है। फिर यहाँ पर देखो 163 से 165 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 117 है। 166 से 168 है, 136 से 169 से 171, इसका 118, 172 से 174, इसका 14 है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मीडियन इसका निकालना है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए जो इंक्लूसिव सीरीज में रहेंगे तो कैसे इन प्रश्नों को हल किया जाएगा, जरा ध्यान देना। अब इनका जो क्लास है 160 से 162 है, क्या है 160 से 162 है, ठीक है। अभी जरा ध्यान दो, अगला वाला क्लास 163 से 165 है, 163 से 100 क्या है 65 है। तो 162 और 163 के बीच में कितने का अंतर है, एक का अंतर है। यही बस चेक करना है, एक का अंतर है तो भाई साहब एक में आप 2 से भाग देना पड़ेगा। जब एक में 2 से भाग दोगे तो 0 पॉइंट क्या आएगा, 5 आएगा। अब ये जो 0.5 आता है ना, इसको लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट में क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है 0.5, और जो आपकी अपर लिमिट है उसमें आपको प्लस करना पड़ता है। तो जरा ध्यान दो, 160 क्या है लोअर लिमिट है, 162 क्या है अपर लिमिट है। तो 160 में अगर आप 0 पॉइंट क्या करोगे, घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका 159 हो जाएगा। 159 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, 162 वाले में हमें 0.5 जोड़ना है तो ये क्या हो जाएगा 162 दशमलव क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब मजा आया कि नहीं। उसी तरह से ये क्या है 163 है, क्या है 163 है। तो 163 में क्या करोगे, 0.5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका 162.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, 165 में आपको क्या करना है 0.5 जोड़ना है तो यहाँ पर हो जाएगा 165 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यही चीज रिपीट होगा, जैसे 162.5 यहाँ पे आया, 162.5 यहाँ पे आया। अब जब इसमें जोड़ोगे, दो ठो हमने लिख लिया, तीसरके में जब लिखोगे इस वाले में जरा ध्यान दो तो इसमें हो जाएगा आपका यही 165.5 हो जाएगा। और अगला हमारा क्या 168 है तो इसमें जोड़ दो 168 कितना हो जाएगा हमारा 168.5 हो जाएगा। अब यही इसमें लिखो, अब ये वाला बचा है ना तो इसमें लिखो 168.5 हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा 171.5, 171.5। अब ये 171.5 यहाँ पे लिख लो और ये वाला हो जाएगा आपका 174.5, 174.5। बस इतना ही करना है। समझ में आ गया सही बालक को? जब इतना आपको समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, अब आप प्रश्नों को आराम से क्या कर पाओगे, लगा लोगे। अब ये जो संचयी आवृत्ति है, जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसको निकालोगे आराम से। तो ये जो 15 लिखा हुआ है इसको आप आराम से इस तरह से 15 लिखोगे। अब 15 में आप क्या करोगे 117 जोड़ोगे। तो जब 15 में आप 117 जोड़ोगे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब, कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। अब 132 में आप 136 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 268 हो जाएगा, ठीक है। 268 में 118 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 300 आपका 86 हो जाएगा। और 386 में अगर आप 14 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब आवृत्ति यानी जो फ्रीक्वेंसी है इसको जोड़ो तो ये n बराबर कितना होगा, चाहे n बराबर लिखो चाहे आपका f का योग लिखो, तो ये अगर इन सभी को जोड़ोगे तो आपका कितना निकल कर आया है 400 आया है। कितना आया है 400। एक चीज ध्यान देना,
जितना आवृत्ति ये फ्रीक्वेंसी आप जोड़ने पे जितना यहाँ पर आता है, वही जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला हिस्सा आता है वही उतना रहता है। जैसे देखो इस सभी को जोड़ोगे 400 आएगा, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का निचले वाला जो आता है वो भी कितना होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए। तब समझ लो आप सही से जोड़े हो घटाए हो, तो दोनों का 400 आया। अब बस जब सब कुछ पता चल गया है तो आप आराम से फार्मूला लगाकर सवाल को लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखो मीडियन निकालने का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर यल प्लस ब्रैकेट में क्या होता है n/2 माइनस क्या होता है CF होता है, अपान क्या होता है F होता है, और ब्रैकेट 1 इंटू क्या होता है H होता है। अब जरा ध्यान दो, जब मीडियन न दिया रहे, पूछे कि मीडियन निकालो, तब आप कैसे समझोगे किस क्लास से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेंगे। जरा ध्यान दो, यहां पर क्या आया है n बराबर 400 आया है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, n बराबर कितना है 400 आया है। अब यहाँ पर n/2 करना हमेशा, तो 400 में आप क्या करोगे 2 से भागोगे, कितना आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 200। अब ये जो 200 आ गया है तो आपको 200 देखना है किसमें आता है, तो यहाँ पर 200 जो है 132 से बड़ा है, इसमें तो आएगा नहीं, तो 200 हम आपका 268 में आएगा। तो हमेशा 200 से क्या लेना पड़ता है, बड़ा वाला संख्या लेना पड़ता है। ये जो 200 आया है, तो 200 से बड़ी संख्या कौन सी है 268 है। तो बस ये वाला जो आपका क्लास दिख रहा है, इसी को आपको इस तरह से घेरा कर देना। अब इसको देखिए हमने बड़े आराम से घेरा कर दिया है, तो इसमें ये वाला जो आपका हिस्सा हैगा इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसके ऊपर वाला क्लास ये वाला जो आपकी होती है ये CF होती है, क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। और जो आपका यल होता है लोअर लिमिट, ये जो आप क्लास घेरा बनाए हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा यल हो जाएगा, ठीक है 165.5। और यच कैसे निकलता है, यच निकाला जाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितना है 168.5 है, कितना है 168.5 माइनस करोगे कितना आपका 165.5 जिसको घटाओगे कितना आएगा 3 आएगा। तो यच बराबर कितना आ चुका है 3 आ चुका है। हमें सब कुछ पता चल चुका है, तो हम फार्मूले में रख लेते हैं। यल हमारा कितना है 165.5 है, तो यहाँ पर लिखते हैं 165 क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं, फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह बनाते हैं। अब यहाँ पर n/2 कितना आया है, n हमारा कितना आ चुका है 400, तो यहाँ पर 400 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद माइनस CF हमारा कितना निकल कर है, CF हमारा 132 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं 132 लिख लेते हैं, ठीक है। अपान हमारा F कितना है, F हमारा कितना है 136 है, तो यहाँ नीचे हम क्या लिख लेंगे 136 इस तरह से लिख लेंगे, ब्रैकेट बंद। यच हमारा कितना निकल कर आया था 3 आया था, तो इंटू हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे। बस इन्हीं सबको अब आप क्या करोगे सवालों को सॉल्व करोगे। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा 165 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस 400 में 2 से भागोगे तो कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200, माइनस आपका कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 132, और बटे में आपका कितना है 136 है, इंटू आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसे लगाओ, ये कितना हो जाएगा 165.5 प्लस कितना हो जाएगा 200 में से 132 घटा लो, तो 10 में से 2 गया कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 9 में से आपका 3 घटा लोगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो 1 में से 1 गया कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी 68 बटे कितना आ चुका है 136 आ चुका है, इंटू आपका कितना 3 बच रहा है, ठीक है कि नहीं। अब हम इसको आराम से काट देंगे, 68 दूना कितना होता है 136 होता है। अब यहाँ पर 3 गुणे 1 करोगे तो ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो 3 में अगर आप 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं। तो यहाँ पर जरा ध्यान दो 165.5 प्लस आपका ऊपर कितना आया है 0 पॉइंट कितना आया 5 0.5 नहीं 1.5 आएगा ना, 2 1 के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 2 पंचे 10, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। अब इसको हम आराम से सॉल्व कर लेंगे, 165.5 में 1.5 जोड़ना है, तो इसको इस तरह से जोड़ा जाता है, 165.5 में हमें जोड़ना है 1.5, जोड़ोगे 5 5 10 0 हासिल 1 दशमलव के नीचे दशमलव 5 1 6 कितना हो जाएगा 7 6 1 यानी 167 आ जाएगा। 167.0 को क्या लिखा जाता है 167 लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर आप इन सभी को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 167 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगी, क्या हो जाएगी माध्यिका, यही है, इसी को मीडियन बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल आए ऐसा प्रश्न आए इंक्लूसिव सीरीज का क्वेश्चन, हम इनको इसी तरह से आराम से कर लेंगे, सभी वालों को आराम से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं होगी। तो इसी तरह से मदद वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।